हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं मेरे नंदे टोनू सोनू सारे ठीक होंगे। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, दुग्ध कहाँ तक पाला जाए, तू राणा का वंशज और फीक जहाँ तक भाला जाए। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, आसान क्या और कठिन क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। मेरे प्यारे बच्चे, आज कंपटीशन का मैच नहीं पढ़ा रहे हैं, आज एकेडमिक के बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं खुद ही दो स्कूलों का प्रिंसिपल हूँ। एक हमारा ग्लोबल है, दूसरा प्राइड एकेडमी है। तो मैं अपने बच्चों के लिए जरूर कुछ ना कुछ नया करता रहूँगा। देखिए, तो हमारा ये क्या है बच्चे, ये रहेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट की। हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी, अब बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम बताएंगे हिंदी से, जब हिंदी का अगर वाक्य आ जाता है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे। हम बताएंगे अफर्मेटिव कौन सा होता है, हम आपको बताएंगे नेगेटिव कौन सा होता है, हम आपको बताएंगे अफर्मेटिव में भी नेगेटिव कैसा हो जाता है, हम बताएंगे इंटरोगेटिव क्या होता है, हम बताएंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, हम कहते हैं इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच फैमिली क्या होता है, हम बताएंगे इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव क्या होता है। ये सारे सेंटेंसों में अभी करेंगे बात, आप केवल ध्यान से समझें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल। भूत का मतलब वो नहीं कि जो आत्मा का हो, वो वाला भूत नहीं। कौन सा वाला भूत, यानी बीत गया, जो पहले बीत गया वो भूतकाल होगा। जैसे हम नानी के गांव गए थे, हमने खाना खाया था, हम बाजार गए थे, हम पहले पढ़ते थे, ऐसे वाक्य आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, हिंदी वाक्यों में अब हम करेंगे, हिंदी वाक्यों में सबसे पहली पहचान ये होती है, वह बाजार गया, वह बाजार गया, बाजार गया, बाजार गया। अब वह बाजार चला गया, यानी कार्य पहले हो गया, यानी उसका कार्य क्या था, बाजार जाना, और वो बाजार चला गया है। यहाँ पर या, ई और किया था, लिया था, दिया था, आया था, मतलब इस तरह के सेंटेंस के अंत में आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। वाक्य किसका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे आप सिंपल कहते हो, सिंपल सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, हम मेन वर्ब यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, किसका, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हमने बोला वह बाजार गया, ही गो, ये गो होता है, ये होता है बेंट, और ये होता है गोन, गो वेंट गोन। ये फर्स्ट यानी B1, ये B2, और ये हो जाती है आपकी B3। तो इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं, इसे वर्ब की सेकंड फॉर्म बोलते हो, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। गो माने जाना, जाना के लिए सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, ही गो, गो नहीं लगाएंगे, बेंट लगाएंगे, ही बेंट कहाँ, टू मार्केट, वह बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट। इसमें जरूरी नहीं कि यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम गांव गए थे, तुम गांव गए थे, अब हमने ये लगा दिया। अभी जिस प्रकार से पहले होता है, गांव गए थे, गए थे, ये आ गया, यानी पास्ट इंडेफिनिट का है। यहां क्या लगाओगे, यू वेंट टू विलेज। अब आप कहोगे कि सर तुम गांव गए थे, या वेंट इसलिए लगाया पहले गए थे, इस समय नहीं, गांव गए आ गए, अब हम तुमसे कह रहे हैं तुम गांव गए थे, तो इसका मतलब कार्य क्या हो गया, पहले हो गया। तो
ये सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। आप कहेंगे अच्छा, अगर ये इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है, एक सेंटेंस बहुत क्रेज में रहता है, वह गया गया, वह गया गया, ये बोल के छोड़ देते इस सेंटेंस को, बताओ वह गया गया, वह गया गया, तो हम क्या करेंगे, he went to गया। आप कहोगे क्या, ये गया है बिहार में एक स्थान है, वो ये गया है जाने वाला, वह गया गया, इस सेंटेंस में he went to गया। पहले ये मतलब वह गया गया बना के दिखा दो, कैसे बनेगा। अब सोच, अब कुछ बच्चे क्या करते थे, he went लगा देते थे, ही गो लगा देते थे। ये बचपन में हम जैसे टीचर जब मार्केट में आए तो हंसुआ ले तो हमने सिखा दिया कि बेट तो गया, यानी गया ये बिहार में एक जगह है, उस स्थान को बोल रहा है गया, गौतम बुद्ध वाला गया, और ये जाने को बोल रहे हैं गया गया। क्लियर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल वाक्य। अब उसने कह दिया वह बाजार नहीं गया, वह बाजार नहीं गया, थोड़ी गलती करके यहां से वह बाजार नहीं गया, वह बाजार नहीं गया। अब हम क्या करेंगे, ही माने वह, अब वेंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि हेल्प नेगेटिव वाले में हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की डिड का यूज होता है। ही डिड नॉट गो टू मार्केट, ही डिड नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं गया। हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी, मेन वर्ब की B1 का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, B1 का। किसका प्रयोग होगा, B1 का। आप कहेंगे ठीक है, वह बाजार नहीं गया, he did not go to market, उसने पत्र नहीं लिखा, उसने पत्र नहीं लिखा, उसने पत्र नहीं लिखा। अब क्या हो जाएगा, ही माने उसने, he did not write a letter, he did not write a letter, उसने पत्र नहीं लिखा, उसने पत्र नहीं लिखा, नेगेटिव हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव होगा। अब हमने बोला क्या वह बाजार गया, यानी ये हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी जिसे आप सिंपल कहते हो, सिंपल सेंटेंस, और ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। आप कहीं ठीक है। अब हमने बोला क्या वह बाजार गया, ये हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या किया, हमने बोला क्या वह बाजार गया, क्या वह बाजार गया, और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क थे। क्या वह बाजार गया, इसकी क्या की अंग्रेजी हम डू नहीं लगाएंगे, ना डज लगाएंगे, ना व्हाट लगाएंगे। इस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो लगाएंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड, क्या है, डिड ही गो टू मार्केट, डिड ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार गया, क्या उसने पत्र लिखा, क्या उसने खाना खाया, क्या दादी ने कहानी सुनाई, क्या वह बाजार गया था।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हमने बोला क्या उसने पत्र लिखा, क्या उसने पत्र लिखा था, क्या उसने पत्र लिखा था, क्या उसने पत्र लिखा था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही है और लिखा कर लोगे तो भी है। अब डिड ही राइट आ लेटर, डिड ही राइट आ लेटर, क्या उसने पत्र लिखा, डिड ही राइट आ लेटर। अभी हमने कितनी चीजें बताई, केवल 3। अगर सिंपल सेंटेंस है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज, बाकी के अंत में लिया था, दिया था, किया था, गया, आई, ये वर्ड आएंगे तो पहचान लेना पास्ट। दूसरी चीज। तीसरी चीज, अगर हेल्पिंग वर्ब हम डिड लगाते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। अगर वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो हम डिड का यूज करेंगे, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन मार्क चिन्ह इंटरोगेटिव वाले वाक्य में जरूर लगेंगे। बस यहाँ इतना है समाप्त। अभी 2-3-4 सेंटेंस और बताते हैं जो अब आएंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या आएंगे? इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव की अगर हम बात करेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में जब हम बात करेंगे तो इस तरह से आएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें हमने लिखा क्या उसने पत्र नहीं लिखा, क्या उसने पत्र नहीं लिखा, अब हमने क्या किया, क्या की डिड, क्योंकि बोर्ड नहीं लगाएंगे और जिस सेंटेंस का है उसी की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसके बाद में सब्जेक्ट डिड ही नॉट राइट आ लेटर, ये हो गया। क्या उसने पतंग नहीं उड़ाई, क्या उसने पतंग नहीं उड़ाई, क्या उसने पतंग नहीं उड़ाई। अब हम क्या करेंगे, डिड ही नॉट फ्लाई अ काइट। ये अगर हमने ऐसे छोड़ दिया तो ये गलत है। आ मत लगाओ, द लगाओ। फ्लाई टू काइट लगेगा। डिड ही नॉट फ्लाई काइट, ना टू लगे, यहाँ आर्टिकल की जरूरत नहीं है, बार बार गलती हो रही है। फ्लाई काइट, आर्टिकल कोई नहीं लगेगा। आर्टिकल कब लगता है, जब कोई रेपुटेटिव चीज होगी तो द लग जाएगा। जैसे गांधी हो गया, जैसे अम्बेडकर हो गए, जैसे मोदी हो गए, जैसे गंगा हो गए, जैसे वहां द लगता है। डेफिनेट इंडेफिनेट कुछ जगह आ यानी कंजंक्शन होता है, उस कंजंक्शन से जोड़ देते हैं। डिड ही नॉट फ्लाई काइट, क्या उसने पतंग नहीं उड़ाई। यहाँ और टीचर क्या करते थे, द आ टू से जोड़ देते हैं, कंजक्ट कर देते हैं। ग्रामेटिकल गलत होता है, वैसे ज्यादा गलत नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि अब WH फैमिली, इंटरोगेटिव नेगेटिव में WH फैमिली वाले वाक्य बताते हैं। उसने पतंग कब उड़ाई, उसने पतंग
उसने पत्र कब लिखा, पत्र कब लिखा, उसने पत्र कब लिखा। अब यहां क्वेश्चन मार्क है। इस कब की अंग्रेजी पहले when, इसके बाद है हेल्पिंग वर्ब did, when did, अरे क्या लिख रहा हूं, when did he write a letter, आप लोग यहाँ आ जोड़ दिया है, नहीं जोड़ा, हाँ जहाँ जरूरत है वहां जोड़ेंगे, कंजक्शन होता है। उसने पत्र कब लिखा, when did he write a letter, उसने पत्र क्यों नहीं लिखा। अब नहीं वाले में WH फैमिली का नेगेटिव हो जाए, WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये लिख लेना, या मैं लिख देता हूं WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH family interrogative sentence, when did he write a letter, उसने पत्र कब लिखा। अगला हमने लिखा उसने पत्र क्यों लिखा, तुमने पत्र क्यों लिखा, तुमने पत्र क्यों लिखा, पत्र क्यों लिखा, ये सेंटेंस हमने लिख दिया। तो भैया वाई माने क्यों, why did you write a letter, why did you write a letter, ये आपको हो गया। अब हम कहेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव वाले में, चलो WH फैमिली इंटरोगेटिव नेगेटिव पे चलते हैं, ये नोट कर लेना, लोग बैठे जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लो। इन WH फैमिली का इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो WH फैमिली इंटरोगेटिव नेगेटिव, और इसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट का पोस्टमार्टम हो जाएगा। इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में जितना टाइम लगा था उससे कम समय लगेगा। WH फैमिली इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ये हो गया। देखो कितनी लंबी लाइन लिखी, कोई नहीं। उसने पत्र क्यों नहीं लिखा, उसने खाना क्यों नहीं खाया, उसने खाना क्यों नहीं खाया, उसने खाना क्यों नहीं खाया। इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, क्यों की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, वाई हेल्पिंग वर्ब डिड, इसके बाद में उसने की अंग्रेजी वाई डिड ही नॉट। यहां याद रखने की चीज है WH फैमिली का वर्ड पहले, इसके बाद हेल्पिंग, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, इसके बाद नोट है। कुछ बच्चे क्या कहते हैं वाई डिड नॉट ही ईट फूड, तो ये गलत है। वाई डिड ही नॉट ईट फूड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फूड, वाई डिड ही नॉट ईट फूड, आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। हमने लिखा मम्मी ने उसे क्यों बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, मम्मी ने उसे, या तुम्हें लिख लो, तुम्हें क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, बुलाया। अब ये भी इंटरोगेटिव नेगेटिव है। WH फैमिली वर्ड why did mom not call you, मम्मी ने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया, why did mom not call you। इस तरह के
वीडियो आपको सफल करेगी। तो पास्ट इंडेफिनिट का पोस्टमार्टम, प्रेजेंट इंडेफिनिट सफाया, कल करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का सफाया। अगर आपको आपके साथी, छोटे बड़े भाई बहन अगर ग्रामर को कंप्लीट करना चाहते हैं तो नमस्ते सीरीज में पूरी ग्रामर कंप्लीट करेंगे। एक चीज और इसमें हम लिखवाएंगे, WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं उनमें वो वर्ड लिख लो आप, क्योंकि बच्चे भी देखेंगे ठीक हो, और इनके वर्ड भी लिख लो। जैसे व्हाट, व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट का मतलब क्या। वेयर, वेयर का मतलब होता है कहां। और व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब। व्हाई, व्हाई का मतलब होता है क्यों, व्हाई का मतलब क्यों, कब, कहां, क्या, क्यों, कैसे। हाउ का मतलब होते हैं कैसे, और विच कौन सी, कौन सी, कौन सी। हुज और हुम का प्रयोग होता है किसका किसको, किसको किसका। और मैं कंजक्शन वर्ड भी लिखाएंगे और इसके बाद में हम और कंप्लीट कराएंगे। आज आपके लिए थे इतने वर्ड मिलेंगे। और हाँ, उसने की अंग्रेजी ही होती है, उसने की अंग्रेजी ही होती है ही। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वह तब तो उसने लगाएंगे, लेकिन वो वह तब तो ही लगाएंगे, लेकिन उसने दिया तो ही नहीं लगाते हैं। ठीक है, उसने की अंग्रेजी ही होती है, आपको की अंग्रेजी यू होती है, क्योंकि तुम, यू माने तुम जानते हैं, लेकिन आपको अगर लगाएंगे तो यू ही लगेगा। तो अगर इस तरह की वीडियो और चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।